हम 12 चैप्टर पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला 9th क्लास का ये वीडियो लेक्चर है। इसमें हमने 12.1 एक्सरसाइज को शुरू किया था और 12.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था और मैंने 5 क्वेश्चन आपको बोला था कि एग्जाम्पल को देख के करना। आशा करता हूँ कि आपने किया होगा। अगर नहीं भी किया हो तो हम उसको क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। अब साइड्स दे रखे ट्राइंगल के, लेकिन रेशियो में दे रखे। कितने रेशियो है इसका? 12:17:25 और उस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडों का जो प्लस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। वो कितना दे रखा है? 540 दे रखा है। हमें उस ट्राइंगल का क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो जब भी रेशियो में दे रखी होती है साइड, इसका मतलब 12x लेना है हमें। क्यों लेना है? क्योंकि वो किसी नंबर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, तभी वो कैंसिल होगी। क्या बना है? उसका रेशियो बना है। तो फर्स्ट साइड हमने ले ली 12x, सेकेंड साइड हमने ले ली 17x, फिर थर्ड साइड हमने क्या ले लिया? कितना x आ गया? 25x। ठीक है। फिर हम जानते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। कितना दे रखा है? 540। तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का प्लस इक्वल टू क्या होता है? पेरीमीटर यानी 540, तीनों साइडों का प्लस यानी 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू कितना होगा? 540। अब हमें इनको प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 12 और 17 को प्लस करेंगे तो 29 आ जाएगा। 29 में अगर हम 25 प्लस करेंगे तो 29, 39, 49, 49 और 5 54x आपको आता है प्लस करना। 54x इक्वल टू 540 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 540 अपॉन क्या हो जाएगा? 54। और ये 54 की टेबल में 54 1 ज़ा 54 और ये 54 10 ज़ा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 10। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू 10 आ गई तो हम साइड निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट साइड क्या है? 12x, तो 12 इंटू 10 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120। और ये सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो पेरीमीटर किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। फिर हम सेकेंड साइड b निकालेंगे। b कितना है? 17x। तो 17x है तो 17 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 170 सेंटीमीटर। फिर c निकालेंगे हम। c कितना देगा? 25x। तो 25x यानी 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 250 सेंटीमीटर। तो ये हमारी तीनों साइड आ गई। अब तीनों साइड आ गई, अब तो आपका काम है। क्या काम है? हीरोस फार्मूला लगाओ और क्या करो? सॉल्व कर दो। हीरोस फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो? ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो भी मैं बता देता हूँ निकाल के। देखो, पहले हीरोस फार्मूला लगाना तो पहले s निकालना पड़ेगा। s क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2। और वैसे a प्लस बी प्लस सी यानी 120 प्लस 170 है ना। 120 प्लस 170 प्लस कितना है? 250 और अपॉन 2। पर हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इन तीनों का प्लस कितना आएगा? 540, क्योंकि दे रखा है क्वेश्चन में। अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा? 2 बार में कटेगा। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 14 आ जाएगा तो 7 हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा? 270। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 270। अब हम हीरोस फार्मूला निकालेंगे किसके लिए? ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो हीरोस फार्मूला क्या होता है? ये अंडर रूट लगता है, फिर s माइनस a, फिर s माइनस b, और क्या होता है? s माइनस c। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो। s की वैल्यू क्या है अब आपको पता है। तो हम लोग यहाँ रब करके कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व करते जाना। बिल्कुल इजी है, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं है। तो सबसे पहले s की वैल्यू हमें पता है कितना है? 270। तो 270 लिख देंगे। फिर कितना होगा? 270 माइनस a यानी 120। फिर क्या है? ये साथ में ही चल रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। 270 माइनस 170, फिर क्या है? 270 माइनस 250। ठीक है, ये सब रूट में ही है, मैंने जगह ना होने के कारण ऐसे लिख दिया। तो 270 तो 270 रह जाएगा इनटू, अब 270 में से 120 जाएगा, तो 270 में से 120 जाएगा तो आपको पता है कितना आएगा? 150। और 270 में से 170 जाएगा तो 100, और उसके बाद 270 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा? 20। अब हमें इसका क्या बनाना है? रूट। तो मैंने बोला था जितने बड़े बड़े बनाओगे उतना आपको क्या रहेगा? फ़ायदा रहेगा और जल्दी सॉल्व होगा।
तो 270 है, तो इसको हम बड़ी टेबल से भी काट सकते हैं ना, किससे काट सकते हैं आप बताओ ना, बिल्कुल इजी है। 3 से काटोगे तो सबसे पहले क्या आएगा 90, फिर 3 से काटोगे तो क्या आएगा 30, फिर 3 से काटोगे तो क्या आएगा 10। तो 3 कितनी बार में आ रहा है 3 बार, तो 1 2 3 और एक बार क्या आ रहा है 10 इंटू 150 है, तो ये भी 3 से कर लेते हैं 50 आ जाएगा, फिर 5 से कर लेते हैं 10 आ जाएगा, फिर 10 से कर लेते हैं 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 10। अब जो 100 है वो बिल्कुल इजी करो, क्या है 10 इंटू 10, सिंपल काम 10 इंटू 10। अब क्या रह गया आपका 20, तो 20 का तो इजी है, आपको पता है 20 को 2 से करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमें बाहर निकालना है रूट से, तो हमें पता है 3 और 3, तो एक 3 बार, फिर ये 3 और कोई 3 है, हाँ ये 3, तो ये 3 बार, फिर 10 और ये 10, एक 10 बार, फिर 5 और ये 5, तो एक 5 बार, फिर 10 और 10, तो एक 10 बार, फिर 2 और 2, तो एक 2 बार। अब इनको इंटू कर दो, सिंपल काम, 3 3 ज़ा 9। पहले तो आप 10 10 को छोड़ दो, पहले इन दोनों को इंटू करो, 5 2 ज़ा ये भी 10 हो रहा है, और 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90, और फिर 2 ज़ीरो लगा दो। तो आप खुद कैसे भी इंटू कर सकते हो, ये मैंने सिंपल तरीका बताया इंटू का। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वैसे 6 भी मैंने आपको करने दिया था, आपने नहीं किया हो तो मैं करवा रहा हूँ वैसे सब। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये क्या है, एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है 30 डिग्री, और इक्वल साइड है 12। इक्वल साइड मान लो, मैंने ए मान लिया इक्वल साइड है 12 सेंटीमीटर, और फिर बी भी मान लिया इक्वल साइड है, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और मैंने माना कि सी तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 30। तो ए है हमारे पास 12, बी भी है हमारे पास 12, सी हमारे पास नहीं है, तो सी की वैल्यू फाइंड कर दो। 12 12 क्या हो जाएगा 24 प्लस सी इक्वल टू 30। 24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 में से 24 गया तो 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर आ गई, तो अब आपका सिंपल काम ए बी सी तीनों आ गया। अब हीरोस फॉर्मूला लगाओ, तो पहले एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी तो हम वैल्यू रख रहे हैं 12 प्लस 6/2। अगर आप फास्ट करना चाहो तो ए प्लस बी प्लस सी तो 30 दे रखा है पहले ही, क्योंकि पेरीमीटर 30 है तो वही होता है पेरीमीटर। तो इसकी वैल्यू आ गई 15, तो ये हमारा एस आ गया। अब हमें लगाना एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो अब एरिया निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हमें हीरोस फॉर्मूला लगाना है एरिया निकालने के लिए। तो सबसे सिंपल काम, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमें। तो क्या है हीरोस फार्मूला, तो एस माइनस ए, फिर क्या है एस माइनस बी, और क्या एस माइनस सी। तो ये हमने लगा दिया फार्मूला। अब बस वैल्यू पुट करनी है। एस हमारा कितना आ गया 15, तो एस की जगह लिखा 15। 15 माइनस ए क्या है 12, फिर 15 माइनस 12, फिर सी क्या है 15 माइनस 6। तो सारे 15 माइनस 12, फिर एक साइड, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल था। तो अब देखो 15 आ जाएगा, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, सॉरी 13 नहीं है 3 है, ठीक है। फिर 15 में से 6 गया तो 9, बिल्कुल इजी। अब देखो 15 का हो गया 5 इंटू 3, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, 3 का तो 3 रहेगा, फिर 3 का 3 रहेगा, 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 2 3 है उसमें से एक 3 बार, फिर 2 3 है उसमें से एक 3 बार। अब अंदर क्या रह गया 5 और 3 बच गया, यानी 5 3 15 बच गया। तो आंसर क्या हो गया 3 3 ज़ा 9, 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया सेंटीमीटर
स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ भी नहीं था, बस हमने जो जो बाहर निकल रहे थे दो दो के ग्रुप वो बाहर निकाल दिए, बाकी जो अंदर रह गए उनको मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.1 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आएंगे हीरोस फार्मूला की और यूज़। अगला कोई फार्मूला नहीं है, बस हीरोस फार्मूला का यूज़ करते हुए हमें क्वाड्रिलेटरल के एरिया सोल्व करना है। क्योंकि आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ये होते हैं 4 साइड वाले। अब मैंने अगर इसमें डायगोनल बना दिया तो ये 2 ट्राइंगल बन गए ना। तो अब हमें हीरोस फार्मूला निकालना तो आता ही है, हीरोस फार्मूला से ट्राइंगल का एरिया, तो इसका भी एरिया निकाल देंगे हम, इसका भी निकाल देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल जाएगा, एरिया। इन्हीं का यूज़ करते हुए हमें आगे के क्वेश्चन करने। एग्जाम्पल आप कर सकते हो और मैं बाद में सॉल्व करवा दूंगा एग्जाम्पल। अभी हम लोग सीधा क्या चलते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल थे आपके, ठीक है। ये चैप्टर की समरी आ गई। ये है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2। तो हम आ गए 12.2 एक्सरसाइज में। बहुत इजी काम है, सिंपल तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.2 खत्म तो हमारा ये 12 चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम लास्ट के चैप्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट के चैप्टरों में से एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो देखो, एक पार्क इज़ इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है, उसका शेप है क्वाड्रिलेटरल का ABCD। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ABCD। अब ये चीज़ें दे रखी हैं तो हमें पहले एक तो रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमें पक्का डायग्राम तो हम बनाएंगे नहीं। तो देखो C एंगल दे रखा है, तो C पे अगर एंगल दे रखा है तो हम सोच रहे हैं कि BC बना देते हैं, क्योंकि AB बनाएंगे तो फिर एंगल बना उस समय नहीं बना पाएंगे, तो BC बनाएंगे तो एंगल जल्दी बना देंगे। तो मैंने क्या बनाया, डायग्राम ये बनाया मैंने BC, ठीक है। अब BC बना दिया मैंने कितने सेंटीमीटर का, सॉरी 4 नहीं है 12 है, नीचे वाले क्वेश्चन में 4। ये हो गया हमारा कितना, 12 सेंटीमीटर का। बिल्कुल सिंपल काम। C पे बोल रहे हैं एंगल बनाओ 90 डिग्री का, तो ये बनाया हमने। सॉरी वो लाइनें वाइनें सही नहीं बनेगी, ड्राइंग में हम एक्सपर्ट नहीं है। तो ये हमारा C पे बन गया कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का, कंप्लीट। फिर ये बोल रहा है BC है हमारे पास, C से और कौन सा कट रहा है, CD 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे प्रकार रखते हैं, वैसे आपको रखना नहीं है, D पॉइंट आ जाएगा ये कहीं पे भी। ये कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का, ओके। फिर AD कितने का है, 8 सेंटीमीटर का, और AB है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहीं से हम B से कहीं पे भी काटेंगे आर्क, और उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो ये पॉइंट आएगा A। काटना नहीं है हमें, तो रफ डायग्राम बनाना है, हमें तो एरिया निकालना है, ठीक है। तो यही होगा AB। ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, सॉरी मीटर में दे रखा है, कोई भी सेंटीमीटर में नहीं है, पार्क है ना, तो गलती नहीं करें, सभी मीटर में, ठीक है। ये 5 मीटर, ये AD है 8 मीटर, और उसके बाद AB है 9 मीटर। अब आपको बोल रहे हैं इस पार्क का एरिया निकालो। अब इस पार्क का हमें अगर एरिया निकालना है तो अभी हमें पता है कि सारी साइडें अलग है, तो हम क्वाड्रिलेटरल से तो एरिया निकाल नहीं सकते। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं ये डायगोनल बना लूँ, और अगर ये डायगोनल अगर पता लग जाए तो इधर भी ऊपर भी ट्राइंगल बन गया, नीचे भी क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम ये डायगोनल को निकाल सकते हैं क्या, BD को? तो जब आप ये देखोगे तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और मैंने पाइथागोरस थ्योरम सिखाया था इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे BDC, यानी जो ट्राइंगल BDC है इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें क्या लगेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के वीडियो लेक्चर में, अगर जिसने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना 9th क्लास की, और उसमें फर्स्ट चैप्टर में ये थ्योरम लिखा हुआ। इसमें क्या होता है, ये जो 90 होता है इसके सामने वाला हाइपोटेनिस हो जाता है। तो ये हाइपोटेनिस यानी BD का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है, बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के, यानी BC का और CD के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें निकालना है BD का स्क्वायर। तो BC हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस CD हमारे पास है 5, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
तो फिर आगे लिखता हूँ यहाँ बी डी का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का होता है 25। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस कर लेना 169 आ जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा 169, और 169 का तो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लेना क्या होता है 13 सेंटीमीटर। अगर आप इसको एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 13 की टेबल में 13 वन ज़ा 13, फिर 339 3 बार में, फिर 13 से करोगे 1, तो 2 ग्रुप बन गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 13 का। तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, नहीं है सॉरी मीटर है, ये सब मीटर में, तो ये हो जाएगा 13 मीटर। अब आपका काम हो गया ना, अब तो आप निकाल सकते हो ना इस पार्क का एरिया, निकाल सकते हैं हम दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं नीचे वाले ट्राइंगल यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाले में तो हमें हीरोज फॉर्मूला की भी ज़रूरत नहीं। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी, सबसे पहले हम एरिया किसका निकालेंगे, बी डी सी ट्राइंगल का। किसका निकालेंगे, बी डी सी, यानी ये, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट ट्राइंगल बी डी सी। अब ये 90 डिग्री का है, तो मैंने बताया था 90 डिग्री का अगर ट्राइंगल हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बाकी आप चाहो तो हीरोज से भी निकाल सकते हो, ए ले लेना, बी ले लेना, सी ले लेना, हीरोज से भी निकाल सकते हो। पर क्यों निकाले, इतना टाइम क्यों लगाए, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 ये हो गया। बेस हम मान लेते हैं 12 को, तो हाइट हो जाएगी 5, तो बेस हो गया 12, तो हाइट हो गया 5। तो आप अगर बेस 5 ले लोगे तो हाइट 12 हो जाएगी, कैसे भी लो। अगर कोई इधर से देखेगा तो वो बोल देगा बेस 5 है तो हाइट 12 हो जाएगी, कोई इधर से देखेगा तो बोलेगा बेस 12 है तो हाइट 5 हो जाएगी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये 6 5 जाए कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। तो पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकाल दिया, बी डी सी निकाल दिया। अब हमारा काम है क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकालना है, ए बी डी। कौन सा वाला ट्राइंगल, ये सेकंड वाला, जिसका क्या नाम ले लेते हैं हम, ए बी डी। तो पहले तो हम इसकी साइडें ले लेते हैं। तो किसी को भी ए मान लो ए मान लो 9 मीटर, बी मान लो 8 मीटर, और सी मान लो 13 मीटर। कोई भी आप किसी को भी कोई भी साइड मान सकते हो। अब हमें पता है कि ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब इसमें क्या लगेगा, हीरोज फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि सारी साइडें अलग अलग है। तो हमें इसमें क्या लगाना है, हीरोज फार्मूला। तो बस यहाँ पे जगह है, हम कर देते हैं हीरोज फार्मूला से इजी काम। पहले एस निकालते हैं हम, एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो हो गया 9 प्लस 8 प्लस 13/2, 13 है ना ये। तो अब ऐड कर दो, 9 और 8 कितने हो जाएंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, तो 30/2, और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब हमें एरिया निकालना है, तो यहाँ निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते रहना एक साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम था, ए बी डी। हीरोज फार्मूला का फॉर्मूला क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 15, तो 15 माइनस, ये अलग पार्ट है ना, ठीक है, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, और लास्ट में क्या 15 माइनस 13। करें, बहुत इजी है। 15 इंटू 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 8 गया तो 7, और 15 में से 13 गया तो 2, इक्वल टू, तोड़ो 15 तो 3 इंटू 5, और 6 क्या है 3 इंटू 2, 7 तो 7 ही रहेगा, और 2 तो 2 ही रहेगा। अब ये देखो 2 3 है, इसमें से एक 3 बाहर, 2 2 है, उनमें से एक 2 बाहर, और अंडर रूट 7 5 से क्या होता है 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगले ट्राइंगल का आ गया। अब हमें तो पूरे पार्क का निकालना था एरिया, ये तो दोनों का काम हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, ये तो हमने दोनों ट्राइंगल का क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, लेकिन हमें तो किसका निकालना है, पूरे पार्क का निकालना है। तो एरिया ऑफ
पार्क, क्या है पार्क का नाम, ABCD। इस पार्क का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इस पार्क का एरिया कैसे निकलेगा, दोनों के एरिया को प्लस करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले हमने कौन सा निकाला था, BDC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ABD। ठीक है, ABD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC कितना है 30, तो 30 लिख देंगे प्लस अभी हमने निकाला था ABD, उसका एरिया कितना आया था, ये देखो 6/35 कितना आया था, 6/35। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब पीछे आंसर सॉल्व करके दे रखा है, यानी 35 का रूट निकाल रखा है, लेकिन अभी आपको 35 का रूट निकालना नहीं आता। मेरे को पता है आपको अभी 35 का क्या नहीं आता, रूट निकालना नहीं आता, तो इसीलिए मैं अभी सिखा भी नहीं रहा आपको। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बस सिंपल रूट्स निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि 35 का रूट्स पॉइंट में आएगा। आप जानते हो 36 का रूट तो क्या होता है 6, तो 35 का रूट तो 5 पॉइंट आएगा कुछ, तो ये अभी आपको आता नहीं है। तो अभी तो आप यही आंसर लिख देना और इसको कोई जोड़ मत देना, ऐसे मत कर देना 30 + 6 36, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा। पहले रूट निकलेगा, फिर ये 6 उससे इंटू होगा और उसके बाद ही ये क्या होगा, ऐड होगा। तो अभी आप इसी आंसर पे क्या कर देना, रोक देना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रूट निकालना सिखाऊंगा और रूट निकालना सिखाने के बाद ही इस क्वेश्चन को हम पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी पीछे का आंसर मत देखना, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर भी आपके कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि 9th में अभी आपके रूट निकालना है नहीं, ये मैं आपको एक्स्ट्रा सिखा दूंगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे। एरिया निकालना है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का। AB दे रखा, अब इसमें कोई एंगल नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप बना लो AB, कोई दिक्कत नहीं। AB हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, फिर BC बनाओ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं पे भी बना लो यूँ। ये BC बना लिया आपने 4 सेंटीमीटर, फिर CD 4 सेंटीमीटर, तो ये C से D बना दो। इसमें तो ये रफ फिगर है, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर DA बना लो, यानी वही AD, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद AC बना लो, कितना, ये रहा AC, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहे हैं कि एरिया निकाल के बताओ। तो अब आपको पता है कि ना तो 90 डिग्री का एंगल है, और आपको ये भी पता है कि हमें तो इसमें और कोई ट्रायंगल भी नहीं दे रखा कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो हम तो क्या करेंगे, इसको हीरोस फार्मूला से ही निकालेंगे। तो सिंपल काम है, पहले इसमें हीरोस फार्मूला लगाओ, फिर सेकंड इसमें क्या लगाओ, हीरोस फार्मूला। दोनों का जो आंसर है उसको क्या कर लो, प्लस कर लो। तो सबसे पहले हम आते हैं कौन सा ट्राइंगल को लेते हैं, ABC। पहले कौन से ट्राइंगल को लेंगे हम, ABC। तो A मान लिया मैंने अगर 3 सेंटीमीटर है, B मान लिया 4 सेंटीमीटर है, और C को मान लिया क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले S निकालूंगा। S क्या होता है, A + B + C/2। तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5/2। तो कितना आ जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये S की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा निकाल रहे हैं, ABC। तो ABC ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो S - A S, ये सब आपको बिना देखे करना है, और बाद में नहीं आए तो ही आपको आंसर मैच नहीं करे तो ही आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। तो S कितना है 6, पहले हो जाएगा 6 - 3, फिर हो जाएगा 6 - 4, और फिर हो जाएगा 6 - 5। ये सब वैल्यू है। 6 × 6 में से 3 2 1, ठीक है। ये थोड़ा इधर से इधर सॉल्व कर रहे हैं हम। 6 का तो हो जाएगा 3 × 2, 3 का तो 3 रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। 2 3 में से एक 3 बार, 2 2 में से एक 2 बार, अब अंदर 1 ही रह गया, रूट 1 का तो 1 ही होता है। तो 3 2 क्या होता है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल ईजी। अब हम सेकंड वाले का निकालेंगे। ट्राइंगल भी मिट गया तो उसको वापस बना लेते हैं। ABCD 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर और DA 5
सेंटीमीटर। इसका आंसर हमारा 6 पहले से ही आ गया। अब हम लेंगे कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल, ये सेकंड वाला जिसका क्या नाम है ए डी सी। इसमें भी ले लो ए 5 सेंटीमीटर, बी ले लो 5 सेंटीमीटर, सी ले लो 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो आप, है ना। एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो कितना आ गया 5 प्लस 4 बाई 2, तो 10 और 4 14, 14 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। फिर निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या निकालना है ए डी सी, तो क्या लगाओ हीरोस फॉर्मूला, क्या लगेगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या लगेगा एस माइनस सी। एस कितना है 7, तो 7 माइनस 5, फिर वापस 7 माइनस 5, फिर आ जाएगा 7 माइनस 4, ये आ गया आपका। तो हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 7 और 3 बाहर नहीं आएगा, 7 3 जा 21, तो आंसर कितना हो गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 6 आया और इसका कितना गया 2√21। अब बस प्लस करना है, तो हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी इसका हमें एरिया निकालना था। तो कैसे निकाला हमने, पहले निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर उसमें प्लस करना है किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है, ये रहा ABC, और अभी हमने निकाला वो ADC। तो पहले वाला जो निकाला था उसका एरिया कितना आया था 6 आया था, और अभी वाले का क्या है 2√21, वापस 21 का रूट नहीं आता, तो ये हो गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 21 का रूट निकालना अगले वीडियो में सिखाऊंगा, और उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक ये 2 क्वेश्चन हमने किए, तो आज यहाँ तक ही करते हैं, आगे अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आपको अब आते होंगे, ये सब आप कर सकते हो, तो आप घर पे खुद क्या करना, ट्राई करना। जैसे ये बन रहा है काइट, ठीक है, इस फिगर में टोटल कितने फिगर है 1 2 3 4 5, इन सबका अलग अलग एरिया निकाल लो और सबको प्लस कर दो। वैसे 4 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 5 6 7 8 9 सब सिंपल क्वेश्चन है। फिर ये चैप्टर हमारा क्या फिनिश है। तो आज मैं यहीं तक ही कराता हूँ, और यहाँ तक क्वेश्चन आप सॉल्व करना। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।